फैंटास्टिक गुड इवनिंग। कहा जाता है जीवन में सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, एक मंजिल को पाने के लिए। एफसीसी कप के निर्माता होल एंड सोल हमारे साथ जुड़े हैं विवेक भोजवानी जी और गणेश खेमानी जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। पॉडकास्ट की ये महफिल है, खुद एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट ये ऑर्गेनाइज कराते हैं। उनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है और सूर्या कप में आपका इस बार फिर से आगमन होने वाला है। कैसा फिलहाल आप महसूस कर रहे हैं सूर्या कप के इस पॉडकास्ट शो में, और आपके टूर्नामेंट को आप कब आपने पहली बार ऐसा महसूस किया कि हमें भी रायपुर के क्रिकेटर्स को मौका देना चाहिए? सूर्या कप की आपने बात की है तो एडिशन में हर बार कुछ नया देखने को मिलता है, ये तो मैं कहूँगा ही। और जहाँ तक रही बात रिजवान भैया की, तो नई सोच हर बार की है उनकी, मतलब कुछ नया लाना है। इनोवेशन एंड इवोल्यूशन इन क्रिकेट मैं कह सकता हूँ कि रिजवान भैया लेके आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूँ एफसीसी की, आपने पूछा कि हमने स्टार्ट कैसे किया, तो पर्पसली हमने एक ये चीज़ सोची थी कि अधिकतर हम जैसे मैचेस खेल रहे थे तो जैसे विकेट्स जो थे वो हम उतना पसंद नहीं कर रहे थे कुछ चीज़ों में, कभी कुछ ऐसा लगा था कि मुरूम विकेट। हमारा मन था कि ग्रास तरफ जो एक्चुअल क्रिकेट जाता है, उस वजह से हमने एक रियाज क्रिकेट ग्राउंड जो हमारा रायपुर में है, उस कंसेप्ट में हमने रियाज क्रिकेट ग्राउंड से हमने उस विकेट्स पे हमने चालू किया। एक सोच ये थी कि एक प्रॉपर जो प्रो शॉट जो स्विंग का और ये सब का जो मजा है ना वो आखिरी तक मिले। वही सोच से हमने एक एफसीसी टूर्नामेंट चालू किया और आज 3 एडिशन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किए। सर, शून्य से जब कोई भी सफर शुरू होता है, चाहे वो बैट्समैन डकआउट होके नहीं जाना चाहता, वैसे ही जब आपने शून्य से सफर शुरू किया था, क्या मुश्किलें आई आप लोगों के सामने एज अ कमिटी, और कितने अप्स एंड डाउन्स को आपने फेस करते हुए 3 वर्जन को पूरा किया है? गणेश खेमानी जी। जी, अप्स एंड डाउन्स तो बिल्कुल आते ही हैं, बिल्कुल आपका कहना जायज़ है, मगर साथ मिलता जाता है ऑनर्स का, खिलाड़ियों का, और भी काफ़ी सहयोगी थे हमारे साथ में और इरादे थे, एक्सपीरियंस था मेरे पास में। मैंने और भी टूर्नामेंट जैसे रिजवान का टूर्नामेंट, सूर्या है, और भी टूर्नामेंट से मैं जुड़ा हुआ था। और विवेक की सोच बहुत अच्छी थी कि मुझे एक अच्छा टूर्नामेंट कराना है, मतलब कहीं ना कहीं इसके दिमाग में था कि सूर्या का बहुत अच्छा शहर में टूर्नामेंट हो रहा है, उसकी जगह पे हम टर्फ में कराएं टूर्नामेंट। तो इसकी सोच बहुत अच्छी थी, टूर्नामेंट इसने टर्फ में कराया और बस कारवां निकला तो मंजिलें आते चले गई। विवेक भोजवानी जी, बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट होने लगे हैं रायपुर शहर में। मुझे लगता है कि शहर में या साल में दिवाली एक बार आए तो दिवाली की तरह प्रतीत होती है, लेकिन क्रिकेट जब जरूरत से ज़्यादा होने लगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे भी आपको ले जा सकता है। इस बात से कितने सहमत हैं, या आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा क्रिकेट होगा तो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे क्रिकेटर्स मिलेंगे रायपुर शहर में? दोनों ही पहलू आपकी जगह सही है कि देखिए ज़्यादा क्रिकेट है तो कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। आज ऐसा हो गया रायपुर में क्रिकेट की हर दिन एक नया टूर्नामेंट लॉन्च हो रहा है। वहीं ऐसा भी हो रहा है कि टूर्नामेंट में आपस में कंपटीशन ऐसा हो गया कि आज हम प्राइज मनी बढ़ा दें या चीज़ें बढ़ा दें, और वही कहीं ना कहीं बढ़ावा भी दे रहा है प्लेयर्स को, मौके भी मिल रहे हैं। जैसे सिल्वर लीग है, सिल्वर लीग में आज डायमंड की एंट्री नहीं है तो एटलीस्ट सिल्वर्स को मौके मिलेंगे, उसी तरीके से प्लेयर डायमंड बनेंगे। तो ये अच्छी चीज़ है दोनों तरफ में। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जिस तरह पानी में उतरने के लिए आपको तैरना आना जरूरी है, वैसे ही टूर्नामेंट कराने के लिए अनुभव भी बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में वाकई आप जैसा कह रहे हैं, इतने सारे टूर्नामेंट हो तो जरूर रहे हैं, पानी में उतर तो जरूर रहे हैं लोग, लेकिन तैरना किसको आता है ये तो समय बताएगा। वही, और एज अ इंडिविजुअल प्लेयर मुझे लगता है कि अब एज अ प्लेयर लोगों को भी चूज करना, वाई वी विल चूज सूर्या कप, वाई वी विल चूज एफसीसी कप। तमाम टूर्नामेंट्स आएंगे, 1 साल 2 साल अच्छे टूर्नामेंट अच्छे ऑर्गेनाइजर को परेशान कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेहतर रहेगा वो ठहर जाएगा और बाकी लोग दरकिनार हो जाएंगे। जी बिल्कुल, वही मैंने कहा कि जो तैरना जानेगा वही ऊपर आएगा, और बाकी तो फिर डूबेंगे, वो बताएगा आपको बिल्कुल। और ठीक है, सबका अपना हक है हर चीज़ के लिए, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, एफसीसी कप आपको इंस्पिरेशन, हम एफसीसी कप ही नाम रखेंगे इसका? एक्चुअली ये इंस्पिरेशन हमारे एक टीम थी एफसीसी, हमारी टीम जो थी ना वो हम टर्फ में आपस में खेलते थे, टर्फ इन द सेंस जो बॉक्स क्रिकेट होता है। तो वहीं से एक हमने ना छोटा टूर्नामेंट स्टार्ट किया, एक आपसी टूर्नामेंट स्टार्ट किया जो करीब 8 टीमों का था। फिर एक बॉक्स में हमने टूर्नामेंट कराया, वो 12 टीमों का था। तो उसी तरीके से हमने फिर सोचा कि क्यों ना ग्राउंड से स्टार्ट किया जाए, तो वही नाम को हमने, वही लेगेसी को कंटिन्यू किया विद एफसीसी। सूर्या कप एक बहुप्रतिष्ठित टूर्नामेंट,
आप भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करने लगे हैं। क्या वो खूबी है जो आप एज अ ऑर्गेनाइजर सूर्या कप से लेकर एफसीसी में उतारना चाहेंगे? क्योंकि हर चीज के अच्छे पहलू और नकारात्मक पहलू होते हैं, तो हम यकीनन पॉजिटिव चीज को ज्यादा फोकस करते हैं। तो सूर्या कप कमेटी से ऐसी क्या वो अच्छी खूबी है, गुणवत्ता है, जिसे आप एफसीसी कमेटी में इम्पार्ट करना चाहेंगे? सबसे बड़ी खूबी तो अभी हम सामने ही देख रहे हैं कि जो इतना अच्छा लाइव पॉडकास्ट हो रहा है, ये बहुत ही एक अच्छा इवोल्यूशन है जो अभी हम ये फर्स्ट टाइम ऐसा कंसेप्ट देख रहे हैं क्रिकेट में, जो रायपुर शहर के क्रिकेट में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखने को हमको मिलती है। बहुत सारे टूर्नामेंट है, सूर्या कप से हमको ये चीज़ सीखने को मिल रही है। मे भी हम शायद इंप्लीमेंट करें नेक्स्ट ईयर हमारे एफसीसी कप में इसको। बिल्कुल, सूर्या कप से हमने सीखा ही है, बिल्कुल इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हम तो फिर भी एक सेफ समय पे मार्च के आसपास चालू कराते हैं हम अपना टूर्नामेंट, जो अप्रैल तक जाता है। और सूर्या कप ने सबसे पहली पहल और सबसे बड़ी पहल उसकी ये थी कि बारिश के समय में टूर्नामेंट कराना। जब लोग घर पे बैठ जाते हैं या फुटबॉल खेलने लगते हैं, उस समय में क्रिकेट कराना, तो एक दृढ़ निश्चय उसका हमको बहुत अच्छा लगा था। और हम भी उस दृढ़ निश्चय के साथ ही आगे बढ़े हैं कि हम भी एक बेहतर टूर्नामेंट करा पाएंगे। सर, मैं खुद सोचा था कि मेरी मुलाकात अब रिजवान सूर्या जी से दिसंबर या जनवरी में होगी, लेकिन अचानक से उन्होंने जून में आमंत्रण दे दिया। तो ये खास वजह होती है कि लगातार हम इनोवेटिव होते जाएं और तमाम कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। क्या नई चीज आप अगले सीजन एज अ ऑर्गेनाइजर एफसीसी कप के रूप में लेकर आना चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए? नई चीज़ एज अ ऑर्गेनाइजर हम यही कोशिश करेंगे कि प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ जो हैं वो थोड़ी और प्रोवाइड करने की कोशिश करें। जैसे अभी हम रिफ्रेशमेंट्स वगैरह थोड़े प्रोवाइड करते हैं, बट मे भी शायद उसमें बढ़ाएं या कुछ चीज़ों में इनोवेशन हम और ला सकते हैं। बट एज सच आइडियाज अभी नहीं हो रखे हैं उसके। सर, मैं बहुत दिन से ये चीज़ सोच रहा हूँ, मैं हालांकि कह नहीं पाता या कहते कहते वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। अगर हम ऑक्शन के लिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। अगर ऑक्शन के पहले हम क्रिकेटर्स का वीडियो बना लिया जाए, छोटे छोटे ग्लैमरस वीडियो की, जिसमें उनकी बल्लेबाजी या गेंदबाजी के बारे में पता चल जाए, तो क्या उस वजह से हमें उस क्रिकेटर के बारे में जान पहचान का मौका मिल पाएगा? क्योंकि आपके स्क्वाड में 17 खिलाड़ी 18 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कुछ दर्शक बनते ही नजर आते हैं। ये हकीकत है, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलना भी छोड़ देते हैं कि मुझे मौका नहीं मिलता। गणेश खेमानी जी, ये बहुत रोचक सवाल है देखा जाए तो क्या वो ऐसी चीज हम ला सकते हैं जिससे क्रिकेटर्स जो हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आ रहे हैं, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाए? इसके लिए तो अभी आप देख रहे हैं रिजवान ने सूर्या कप सिल्वर चालू किया है, वो उसी के लिए ही किया जाता है। रिजवान ने रात वाले में भी सिल्वर चालू किया था, अभी दिन वाले में भी किया है। कि वाकई बहुत सारे खिलाड़ी सिर्फ पैसा देते हैं और जर्सी लेते हैं, वाकई में बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता है। और उनके मद्देनजर ही ये रिजवान का एक कदम है कि हम एक सिल्वर टूर्नामेंट चालू करें, जिसमें पूरे ही सिल्वर है, सिर्फ मात्र 2 गोल्ड एक टीम में दिए जाएंगे। तो 2 गोल्ड कितना टीम तो नहीं जिता सकते, अब तो खिलाड़ी सिल्वर ही मैच जीतेंगे और उसकी बात है, बहुत अच्छी बात है। सिल्वर लगातार होने से क्या गोल्ड खिलाड़ी, डायमंड खिलाड़ी लोग के मन में अब थोड़ा सा डर पैदा हो चुका है कि अब सिल्वर अगर होते रह गया तो फिर हमारी जगह कहाँ बनेगी रायपुर में? नहीं, ये उनको डराने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये जो असुरक्षित है उनको सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। इससे एटलीस्ट मौके बढ़ेंगे प्लेयर्स को, जिनको मौके बिल्कुल नहीं मिलते हैं उनको कहीं ना कहीं चांसेस मिलेंगे। तो कहीं अगर मान लीजिए सिल्वर लीग नहीं हो रही है, बट उस प्लेयर ने नॉर्मल कैटेगरीज में भी फॉर्म भरा है, तो उसको उतनी वैल्यू मिल सकती है। अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे अगर उसका सूर्या कप में परफॉर्मेंस जैसे सिल्वर लीग में अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो अपग्रेड होकर गोल्ड या डायमंड में मिलेगा आपको। देखिए, रिजवान सूर्या जी के टूर्नामेंट में और जो आने वाले भविष्य में आप देखना चाहेंगे सूर्या कप से? देखिए, टूर्नामेंट में एक्सपेक्टेशंस तो हर ऑर्गेनाइजर ओनर को बहुत रहती है। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो ये रहती है कि सबसे चीज़ फेयर हो टूर्नामेंट, जो होता भी है। और कहीं ना कहीं चाहेंगे कि हमारी टीम जीते भी और फेयर तरीके से सबकी टीमें बने, फेयर रहे टूर्नामेंट। उससे बड़ा और कुछ उपलब्धि उससे बड़ी किसी भी टूर्नामेंट की नहीं। कितना अच्छे से कराना चाह रहे हैं उससे बड़ा कुछ नहीं। सूर्या कप के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा पर्पसली कि अगर मैं ग्रोसॉफ्ट की बात करूँ, इट्स वन ऑफ द गुड टूर्नामेंट। बट अगर मैं रात वाले टूर्नामेंट जो सूर्या कप हल्की बॉल से होता है उसके बात करूँ, तो उससे कोई कंपैरिजन नहीं है रायपुर शहर मेरे हिसाब से। जितना मैं रात वाला क्रिकेट सूर्या कप का और मैं बाकी को फॉलो करता हूँ, सूर्या कप जैसा टूर्नामेंट रात में कोई नहीं है। कितने वर्ष से जुड़े थे, उसके बाद जीत हासिल करी, तो एक क्रिकेटर के लिए वो जर्नी और उसके बाद वो मंजिल हासिल करना कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ क्रिकेटर ही दे सकते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उस क्रिकेट को वो जीते हैं। बाकी लोग क्या कह के चले जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। और कभी भी क्रिकेटर ये नहीं कहेगा कि ये ब्रॉडकास्ट का हिस्सा था, वो बिल्कुल लाइव था और उसके इमोशन थे।
जो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। सचिन ने भी जब रिटायर लिया था तब उसकी आंखों से भी आंसू निकले थे, कोई वो बनावटी आंसू नहीं थे। ये क्रिकेटर कभी नहीं कहेगा कि ये फॉल्स है। बात सिर्फ इसमें क्रिकेटर की भी नहीं, ये हर फील्ड की कहानी है। अगर आज कोई IAS के लिए अप्लाई करता है, हर कोई जानता है कि वहाँ पर क्लियर करना, वहाँ पर क्लियर होना, सिलेक्ट होना कितनी बड़ी बात होती है। तो अगर वो वहाँ पर भी सिलेक्ट होते तो उनके आंसू तो तब भी छलकते हैं। तो यह हर एक फील्ड की अपनी अपनी कहानी है। जब कोई एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल होता है तब उसके भी आंसू निकलते। तो हर एक की अपनी अपनी कहानी है, हर एक के अपने अपने वर्जन्स हैं। तो FCC कप की कहानी आप सभी ने सुनी विवेक भोजवानी जी और गणेश खेमानी जी की जुबानी से, और उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार FCC कप दिन और रात बुलंदियों को छूता नजर आए, आसमान इनकी मंजिल हो और इनकी उड़ानों में पंख हो, विश्वास हो, हौसला हो, और सूर्या कप के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।